इंसिडेंट 7/7/22 का है लॉर्डशिप, रात को 10 बजे का। 7/7/22। 3 स्टेप में इंसिडेंट हुआ। पहला इंसिडेंट ये बताया कि जो इन्फॉर्मेंट सत्येंद्र है उनकी माँ आशा नांगिल वार्ड नंबर 5 से नगर पालिका का इलेक्शन लड़ रही थी और वार्ड नंबर 8 से को एक्यूज्ड मदर का नाम क्या? आशा नांगिल। आशा नागिल। यस लॉर्डशिप, वार्ड नंबर 5 से ये चुनाव लड़ रही थी म्युनिसिपल पार्षद का। हाँ। यस लॉर्डशिप। और वार्ड नंबर 8 से को एक्यूज धीरज महाते की वाइफ जो थी रीना महाते, वो लड़ रही थी इलेक्शन। रीना महाते जो को एक्यूज धीरज महाते हैं उनकी वाइफ ऑफ को एक्यूज धीरज महाते। और वहीं से ही वार्ड नंबर 8 से मुस्लिम कम्युनिटी की एक कदीरन पार्षद का चुनाव लड़ रही थी। किसका? वार्ड नंबर 8 से ही। हाँ। और उनका सपोर्ट इन्फॉर्मेंट और कंप्लेनेंट पार्टी कर रही थी। वार्ड नंबर 8 से ही अपोजिट में धीरज महाते जो को एक्यूज्ड है उनकी रीना महाते के ऑपोजिट। यस हाँ, तो उनका सपोर्ट ये कंप्लेनेंट पार्टी कर रही थी। इस वजह से रात को 10 बजे जो कंप्लेनेंट के रिलेशन में थे। Who is the opposing this thing contestant? लॉर्डशिप कदीरन, वाइफ ऑफ सुल्तान खान। कदीरन वाइफ ऑफ सुल्तान खान। कदीरन वाइफ ऑफ सुल्तान खान। 10 बजे कंप्लेनेंट पार्टी के रिलेशन में थे कल्लू उर्फ कल्याण। उनके घर पर गए ये 13 लोगों के नेम्ड FIR है। अच्छा, कल्लू डिसीज कौन है इसमें? डिसीज्ड अरविंद है लॉर्डशिप। अरविंद। 3 स्टेप में झगड़ा हुआ। पहले स्टेप का झगड़ा ये था कि ये 13 लोग आए, गाली गलौज की, और को एक्यूज धीरज महाते और ऋषभ महाते ने बंदूक और कट्टे से 2 फायर किए। सत्येंद्र नांगल। Just go slow. लॉर्डशिप। Just go slow. Arvind is deceased. Arvind is a deceased. Yes. And who is the injured? 307 का वो भी उसी पे है। कोई भी नहीं है लॉर्डशिप, सिर्फ वो डिसीज्ड ही है। अच्छा ठीक है, पहले 307 लगा, मरने के बाद 302 हुआ। यस लॉर्डशिप। How many days later did he die, Arvind? लॉर्डशिप कितने दिन बाद? वो सेकंड स्टेप में आया लॉर्डशिप। फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई इंजरी नहीं थी। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में ये था कि धीरज महाते और ऋषभ महाते ने कट्टे और बंदूक से फायर किए। धीरज महाते और ऋषभ महाते ने एंड ऋषभ महाते। यस लॉर्डशिप। 2 फायर किए। सत्येंद्र नांगल जमीन पे झुक गया। एक मिनट go a bit slow so that I can note it down. धीरज महाते and ऋषभ महाते fired 2 shots. यस लॉर्डशिप। एट किस पे मारा? सत्येंद्र नागिल मारा, जो नीचे झुके। सत्येंद्र नागिल इन्फॉर्मेंट। नागिल एंड बस लॉर्डशिप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद डक्ट एंड द शॉट मिस्ड हिम। यस लॉर्डशिप। इसके बाद जब ये FIR करने के लिए जा रहा था 307 का। यस लॉर्डशिप। हाँ, फिर तो थाने आ रहे थे तो रास्ते में BSNL टावर के पास। दिस इज द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेप। तो ये बताया कि जब रिपोर्ट करने के लिए थाने पर आ रहे थे तो रास्ते में BSNL टावर के पास चचेरे भाई अरविंद यादव की लाठी डंडों से मारपीट की, जो गंभीर रूप से घायल हो गया, तो उसे डायल 100 से गाड़ी सेवड़ा से अस्पताल लेकर चले गए। कौन किसकी मारपीट हो रही है? अरविंद यादव, ये डिसीज्ड है लॉर्डशिप। अरविंद। सभी लोगों की लाठी और डंडों से मारपीट का एलिगेशन आया BSNL टावर के सामने। Saw Arvind being assaulted. Yes, by whom? All the persons. By all accused. लाठी डंडों से। और तीसरा स्टेप ये आया कि वो थाने पे पहुंचे, रिपोर्ट करने के लिए पहुंचा, तो थाने पर रिपोर्ट लिखाने के लिए बैठा था। हाँ। तो सभी लोग थाने पर आए तो उन लोगों में से राहुल महाते, पारस तिवारी ने 315 बोर के कट्टों से 3 फायर किए। ये तीसरा इंसिडेंट हुआ लॉर्डशिप। थर्ड इंसिडेंट happened inside the thana. यस लॉर्डशिप, जैसा ये FIR प्रोजेक्ट करते हैं। Happened in थाना। कौन सा थाना? पुलिस थाना सेवड़ा, डिस्ट्रिक्ट दतिया। एक FIR की कॉपी भी मैंने पेश किया लॉर्डशिप। थाने में क्या हुआ? थाने में 2 गन कट्टों से 3 फायर किए, ऐसा बताया। 3 shots fired. राहुल और पारस ने। From 2 country made firearm. Okay. किस पर मारा? किसी को चोट नहीं लगी लॉर्डशिप। No injuries. फिर अब इस 3 स्टेप का ये इंसिडेंट हुआ। 8/7 को ही FIR दर्ज हुई
रात को 10 से 11 बजे का इंसिडेंट था। हाँ 8/7 को रात को 1 बजे ये दर्ज किया गया एफआईआर। और 8/7 सेकंड स्टेज में second कौन stage में- कौन जा रहा था रिपोर्ट करने के लिए? सत्येंद्र नागल सत्येंद्र जो नागल। इंफॉर्मेंट है। तो सिर्फ एक लाइन इतनी ही आई एफआईआर में कि जब मैं वहां गया तो चचेरे भाई अरविंद को लाठी डंडों से इन्हीं लोगों ने मारपीट की। हाँ जब बीएसएनएल टावर के यस, पास। बीएसएनएल टावर के बाहर। और 161 के स्टेटमेंट में सत्येंद्र नागिल ने फिर एक स्पेसिफिक रोल असाइन किया इसी 3 स्टेप में लॉर्डशिप। मैंने चार्जशीट की कॉपी भी पेश की है, पेज नंबर 22 पे है। इसमें जो सेकंड स्टेप था मारने के लिए आए, उसमें ये आया कि जब मैं थाने पर रिपोर्ट करने के लिए मना किया तो अरविंद उनसे बोला कि मैं तो थाने पर रिपोर्ट करवाऊंगा। बीएसएनएल टावर के सामने जब चचेरे भाई अरविंद से मिला। अब इसके बाद स्पेसिफिक आया, इसी बात पर से धीरज महाते ने बंदूक के बट से अंकु महाते, शांतु श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव, विवेक महाते, राजू महाते, राहुल महाते, पारस तिवारी ने लाठी डंडों से एवं चंद्रभान रोहित शर्मा, प्रेजेंट एप्लीकेंट इज रोहित शर्मा लॉर्डशिप, चंद्रभान रोहित शर्मा, ऋतिक महाते, पप्पू, मनोज महाते, ऋषभ महाते, वीरू महाते ने लात घूसों से अरविंद यादव की मारपीट की। तो ये बेयर हैंडेड थे। इनका एलिगेशन आया कि लात घूसों से मारपीट की, और ऊपर के जो 6 या 7 एक्यूज थे उन्होंने लाठी डंडों से मारा। उस वक्त कोई भी फायर आर्म इस्तेमाल करने का कोई एलिगेशन नहीं है। जो सेकंड स्टेप में डिसीज्ड को चोट लगी। एमएलसी रिपोर्ट जो थी, नहीं ये सत्येंद्र नागल वहां पर बीच बचाव करने की कोई कोशिश नहीं किया। सेकंड स्टेज पे ऐसा बताया कि वो देखते हुए सीधे थाने पहुंचता है। जी थाने वो इस बीच में हाँ इस बीच जो सेकंड स्टेप में आया, बीएसएनएल टावर के सामने अरविंद यादव मिले। अरविंद यादव जो इसके चचेरे भाई हैं, उनसे बताया तो उन्होंने कहा हम तो रिपोर्ट करने जाएंगे। तब इन सभी लोगों ने मारपीट की लाठी डंडों से, और ये लोगों ने लात घूसों से। तो प्रेजेंट जो एप्लीकेंट है, इसका एलिगेशन आया रोहित शर्मा के लात घूसों से मारपीट की, और चंद्रभान का भी आया लात घूसों से मारपीट की। चंद्रभान की 7/11 को ऑनरेबल कोर्ट से 439 की बेल विड्रॉ हुई है लॉर्डशिप। थर्ड स्टेप में जो था वो थाने पे गोली चलाने का एलिगेशन आया। उसमें तो रोहित शर्मा है नहीं है लॉर्डशिप। See, these are 3 separate incidents Yes, at 3 separate places. यस लॉर्डशिप। So how do you connect them all together as being part and parcel of the same transaction? पहले स्टेज में जो है धीरज महाते और ऋषभ महाते ने 2 गोलियां चलाई सत्येंद्र नागिल पे, उसको मिस किया। तो सत्येंद्र नागिल जा रहा था थाना वो इंसिडेंट रिपोर्ट करने के लिए, जब वो बीएसएनएल टावर के पास दूसरा इंसिडेंट देखता जिसमें डिसीज की डेथ हुई है, और तीसरा इंसिडेंट जो है थाने पे फायरिंग हुआ है। ये तीनों अलग अलग है। आप कैसे जोड़ते हैं कि तीनों एक ही किस्से से जुड़े हुए हैं? इसमें एक तो नेम्ड एफआईआर है, प्लस इसमें पूरे 13 लोग घर पे भी गए थे कल्याण सिंह के घर पे, और फायर 2 लोगों ने किए थे, बाकी कल्याण सिंह के घर कौन गया था? सभी लोग गए थे। नहीं, फर्स्ट स्टेज में तो सिर्फ 2 ही लोगों ने गोली चलाई। गोली चलाने का एलिगेशन 2 लोगों पर है, बाकी सभी लोग थे। 2 इंस्टेंसेस में एक्यूज्ड कॉमन है। कॉमन है। अच्छा, इस वजह से डिसीज को लॉर्डशिप 14 चोटें हैं। 14 चोटें हैं। Yes, but it's a bit too early. 148 and 149, and the charge sheet has been filed. Yes, Lord. Charge sheet has been filed, but at the same time, who was Satyendra Nagal? He is the main witness, isn't it? जी। इसका स्टेटमेंट हो जाने दीजिए. We can wait till the statement is over. Looking at the nature of the incident, and the problem with 148, 149 is for constructive liability. It would have been another thing if no role was assigned and he was standing there, he could have Yes, sir. considered it. But that's not the issue. प्रेजेंस इज देयर। Presence is not. लाभ घूसों से मारने का भी एलिगेशन। यस, लात घूसों से मारने का एलिगेशन हाँ, आया। अरविंद को। बेयर हैंडेड थे। हाँ, और that's ये भी right. आया कि यदि एफआईआर का देखें तो इंटेंशन यदि कोई भी फायर आर्म है तो उसका कोई एलिगेशन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी गनशॉट इंजरी किसी भी नहीं, वो तो अरविंद जो डिसीज्ड है उसको गनशॉट इंजरी तो है नहीं। नहीं है। तो हार्ड एंड ब्लंट ही है। हार्ड एंड 14 ब्लंट ही है। इंजरीज है ना? Cumulative और impact of an injury is so the cumulative effect of Yes. all the, that's a problem. So I think we should rather wait till Arvind's statement is, not Arvind, Satyendra Nagil's statement is recorded. He is the main witness. एक हम्बल सबमिशन था लॉर्डशिप कि थाने के सीसीटीवी फुटेज के लिए एक्यूज ने ट्रायल कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन मूव की कि जैसा बताते हैं कि थाने में अंदर बैठे थे
और फायर किए तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज का क्या है। तो एक एप्लीकेशन दी जिसमें कैफियत भी आई। उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में ये बताया कि हमारे यहाँ कैमरे जो हैं वो उस वक्त चल नहीं रहे थे और रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। इंसिडेंट कब का है? इंसिडेंट 8/7/2022 का है। चूँकि 302 का जब केस दर्ज हुआ तो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स में फीमेल मेंबर रह गए थे। तो धीरज महाते जो को एक्यूज थे उनकी वाइफ ने एक एप्लीकेशन मूव की 26/7 को, पेज नंबर 4 एप्लीकेशन के साथ मैंने मूव किया लॉर्डशिप, जिसमें ये बताया कि हम लोगों के ऊपर इन्होंने, चूँकि 8 तारीख को इलेक्शन था, मारपीट हुई और रिपोर्ट करने के लिए थाने का इंसिडेंट इज लास्ट इन द यस लॉर्डशिप, सीक्वेंस। थर्ड स्टेप में। तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज का भी आया। कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी 91 की कि उन सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करके रख लिया जाए, यदि ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहाँ भी ये रिपोर्ट दी कि उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, मेंटेनेंस चल रहा था। वो चीज़ भी रिकॉर्ड पर है, ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट्स भी पेश की है कि यदि थाने का कोई इंसिडेंट है, Every time a video recording is asked of a thana, it is always down. लॉर्डशिप It is always down. ये चीज़ लॉर्डशिप रिकॉर्ड पे भी है। पेज नंबर 8 पे ऑर्डर शीट्स पेश किए मैंने लर्नेड ट्रायल कोर्ट की हाँ। कि 91 की एप्लीकेशन मूव की कि सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग है। उसमें जो प्रतिवेदन आया, उस प्रतिवेदन के आधार पर ये बताया गया कि पत्रावली में संलग्न प्रतिवेदन दिनांक 2/9/22 का अवलोकन करने एवं आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तर्क सुनने पर यह प्रकट होता है कि आरोपीगण की ओर से धारा 91 जाब्ता फौजदारी का आवेदन प्रस्तुत करके जिस सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखे जाने के आदेश किए जाने का निवेदन किया गया है, वह सीसीटीवी फुटेज थाना प्रभारी सेवड़ा के प्रतिवेदन अनुसार थाना सेवड़ा में अस्तित्व में नहीं है और इसका कारण Application is concerned, we don't have that CCTV footage either ways. Now, even if the let us assume for the sake of an argument that the CCTV footage is there, but that is relating to the third and final incident, यस लॉर्डशिप, whereas Arvind died in the second incident. लॉर्डशिप। Now, there is after the statement of Satyendra Nagal is recorded, whichever is earlier. Huh? Custody is 6 months. It's not a question, the person has died, so therefore you cannot really, and there's an eyewitness, it's not a case of circumstantial evidence. So, 6 months more would be sufficient enough, or after the statement of Nagal is recorded. And if there's delay of trial, you can put those record of proceedings to show that despite summons, Nagal is not appearing before the trial. Is medical. Learned counsel for the applicant wants to withdraw this application with liberty to file afresh in the week commencing 12/6 or after the statement of the main eyewitness Satyendra Nagal is recorded before the trial court, whichever is earlier. The application is dismissed as withdrawn with liberty as a connection. Would like to-